आप आए थे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, आपको कपड़े शपड़े पहनने आते थे? ठीक है, हर टाइम तो आपकी शेव बड़ी रहती थी, इतनी इतनी शेव आपकी होती थी। क्या बाबर आजम ने इंग्लिश इंप्रूव नहीं की? आप जहाँ भी जाते हैं इंग्लिश में बात करता है, टूटी फूटी जैसे ही करता है इंग्लिश बोलने लग गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? आज के मैच की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बात करते हैं। लाहौर कलंदर ने जिस तरीके से लास्ट मैच में परफॉर्मेंस दी थी, उनके जो बैट्समैन थे, जिस तरह मिर्ज़ा बेग की हमने बात की, फिर उसके बाद कामरान गुलाम की। टॉस तो कोयटा ने जीता, लेकिन उसका जो फ़ायदा उठाया मिर्ज़ा बेग ने, इस किस्म की इनिंग हम चाहते हैं ना। अगर आप ओपनर खेलते हैं, सर्किल का फ़ायदा किस तरीके से उठाया जाता है, वो उन्होंने रन्स किए, 31 रन्स की इनिंग खेली। फ़खर जमान बड़े रन्स नहीं कर सके, आई थिंक 20-21 रन्स उन्होंने किए, लेकिन स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त दे दिया। उसके बाद शे हॉप ने आके जो 47 की इनिंग खेली, जिस तरह अटैक किया, उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। आप ये देखें कि लाहौर की टीम ने किसी भी प्लेयर ने कोई बड़े बड़े रन्स नहीं किए। हालांकि आप देखें कि जब भी कोई टीम 198 रन्स करती है, उसमें एक आध कोई ऐसा प्लेयर होता है जो 70, 75, 80 रन्स इस किस्म की उसने इनिंग खेली भी होती है। लेकिन लाहौर की तरफ से ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो हुसैन तलत ने जो 26 रन की इनिंग खेली, वो बॉल्स बहुत कम थे, रन ज़्यादा थे। फिर सिकंदर रज़ा ने जो 32 रन की इनिंग खेली, वो भी, उसमें भी बॉल्स बहुत कम थे। तो सबकी जो बैटिंग की परफॉर्मेंस थी, एक मिला के उन्होंने 198 रन किए। अब जब लाहौर कलंदर की टीम ने 198 रन कर लिए, तो फिर कोयटा की टीम कैसे चेस करेगी? बहुत बुरी आज बॉलिंग की आज नसीम शाह ने। नसीम शाह आज लगे ही नहीं, कोई आउट नहीं किया। उसके बाद ऑर्डन स्मिथ की मैं बात करता हूँ। मैं सिर्फ पीएसएल की बॉलिंग की उनकी बात नहीं कर रहा, वो जितनी भी डिफरेंट लीग्स में खेलते हैं, मैं हर लीग की बात कर रहा हूँ। पता नहीं, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, उनको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, इस जगह पे क्या नज़र आता है, इस जगह पे क्या नज़र आता है। विकेटें क्यों नहीं उनको नज़र आती, यॉर्कर्स क्यों नहीं उनको नज़र आते, स्लो वन क्यों नहीं नज़र आते। हर बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, कोई भी बैट्समैन कट मारेगा चौका हो जाएगा, हर बॉल बाउंसर्स मारेगा छक्का हो जाएगा या चौका हो जाएगा। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही उनके लिए उनकी विकेटें यहाँ लगी हुई हैं क्या, इधर विकेटें लगी हुई हैं या सेंटर में लगी हुई हैं विकेटें। इतनी पथेटिक किस्म की वो बंदा बॉलिंग करता है, मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, उसके बाद हसनैन हो गया, ये बाकी बॉलर्स हैं, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। रन्स चेस की बात करते हैं, कोयटा जब खेलने आया, जैसन रॉय ने जिस तरह बैटिंग करना स्टार्ट की, शुरू के 2-3 ओवर जो हुए, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। शाहीन ने जो बॉल अंदर आया, फिर उसके बाद बंगल जई जो हैं वो आउट हुए। मुझे समझ नहीं आ रही, आपने जाते हुए देखा, जब आउट हो गए हाथ उठा के वो दुआ कर रहे थे अल्लाह से किसी न किसी तरीके से रन्स हो जाए। लेकिन कोयटा की जो टीम मैनेजमेंट है, जो हेड कोच है या जो कप्तान है, वो फिर भी स्टिल उसको खिलाने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं पता किसकी पर्ची है या क्या है भाई, सप्लीमेंट्री है, जो भी है, हटाओ उसको यार, कोई और लेके आओ। अमर्जिंग है, जो कुछ भी हटाओ उसको, किसी और को खिलाओ। उसके बाद हफीज़ की मैं बात करता हूँ। आपने देखा हफीज़ ने 1 ओवर किया सिर्फ सर्किल में, 14 रन दिए, बैटिंग में भी 25 रन 22 बॉलों पे। मैं बोल के थक गया हूँ भाई, हफीज़ वीज़ की क्रिकेट नहीं है ना, वो टच में था, कहीं भी नहीं था। आप उसको भी खिलाए जा रहे हैं। इफ्तिखार ने आज कुछ नहीं किया। सिर्फ जैसन रॉय वाहिद ऐसे प्लेयर थे जो लाहौर कलंदर की बॉलिंग के अगेंस्ट वो परफॉर्म कर सके। राशिद खान का फ़र्क आपको नज़र आ गया कि वो कितना ज़बरदस्त और कितना क्लास किस्म का वो बॉलर है। गुगली, मेरे ख्याल में वाइल्ड लेग स्पिनर मैंने देखा जिसकी गुगली बड़ी ज़बरदस्त हो रही थी, ब्रेक बड़ा ज़बरदस्त हो रहा था। लास्ट मैच जो हुआ था जिसमें ज़ल्मी ने, उस्मान कादिर ने बॉल ब्रेक किया था, लेकिन राशिद खान जिस तरीके से लाइन और लेंथ के साथ बॉल कर रहे थे, उनको खेलना बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो रहा था। हारिस रऊफ़ की आज जो किस्मत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। किस्मत ख़राब थी उनकी अपनी वजह से हुई, क्योंकि वो बहुत पीछे पीछे बॉल किए जा रहे थे। जैसन रॉय ने 2 छक्के करा दिए, हफीज़ ने 2 मारे, और जितने भी इनको 4 छक्के लगे, आप देखें सब बॉल पीछे थे। तो खैर आज बॉल भी उनकी तरफ जा रही थी, जहाँ वो खड़े हुए बॉल भी उन्हीं की तरफ जा रही थी। खैर बुरा दिन आता है, लेकिन हमेशा वो अपनी टीम के लिए बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बॉलिंग करते हैं। 135 पे कोयटा की टीम पूरी आउट होगी। कोयटा की टीम को अब सोचना पड़ेगा, इस तरीके से क्रिकेट नहीं होगी भाई। आपके पास प्लेयर डगआउट में अच्छे हैं, आप उनको खिलाएं, जिनको आप 2-3 प्लेयर, मैं पहले भी कह चुका हूँ, 2-3 प्लेयर ऐसे टीम में खेल रहे हैं जिनकी वजह से आपकी टीम जो है
वो आपका जो वो जो है कॉम्बिनेशन सारा ख़राब है। नो डाउट आसार रंगा की वजह से आपका कॉम्बिनेशन ख़राब हुआ, क्योंकि ड्राफ्टिंग में जब आप प्लेयर्स लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं कि ये प्लेयर अच्छे हैं, हमारे पास अवेलेबल होंगे, हमारी टीम की स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी। अब वो नहीं आ रहे तो क्या करें, अब बाकी जो 3-3 प्लेयर फजूल किस्म के खिला रहे हैं, वो उनकी जगह तो कोई ऐसे प्लेयर खिला दो। मेरी सोच ये थी कि शायद जो लाहौर की जो बैटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, शायद वो कोयटा टफ टाइम देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि शोएब अख्तर ने एक बात की है बाबर आजम के बारे में कि वो क्या कहते हैं उसको, ब्रांड ही नहीं है। ठीक है, वो ब्रांड कैसे हो सकता है जब तक वो कमर्शियल में, उनको कमर्शियल नहीं मिलते, उनको इंग्लिश नहीं बोलनी आती। ठीक है, अगर टीवी पे बात करनी आएगी तो ब्रांड बनेगा। मेरा शोएब अख्तर साहब से ये सवाल है कि जब आप आए थे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, आपको कपड़े शपड़े पहनने आते थे? ठीक है, हर टाइम तो आपकी शेव बड़ी रहती थी, इतनी इतनी शेव आपकी होती थी, बाल आपके किधर जा रहे हैं, खुले हुए बाल। ठीक है, तो क्या हुआ उसके बाद? आपने अपने आप को तब्दील किया। कैसे तब्दील किया? कमर्शियल्स में काम किया, डिफरेंट जगह पे बंदा जाता है, लोगों के साथ उठ बैठ के अपने आप को बदलता है, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करता है। आपके अपने अल्फाज है ना, आप ही टीवी चैनल से बोलते थे ना। मेरी इंग्लिश तो इतनी अच्छी नहीं थी, मैं टूर्स पे जाता था, लोगों के साथ बैठता था, टूटी पोटी बोलता था, बोल बोल के मेरी इंग्लिश अच्छी होगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप टीवी चैनल्स पे आते रहे, आप दुनिया की में क्रिकेट खेलते रहे, आपने अपने आप को ग्रूम किया। कैसे ग्रूम होता है? बंदा घर पे बैठ के ग्रूम होता है या बंदे को ताने मार मार के बंदा ग्रूम होता है? ऐसी बाबर आजम ग्रूम होगा ना। जो आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने बात की थी बाबर आजम की कि बाबर आजम अगर पाकिस्तान टीम का कप्तान उसने बनना है तो उसको इंग्लिश इंप्रूव करनी पड़ेगी। क्या बाबर आजम ने इंग्लिश इंप्रूव नहीं की? अब जहाँ भी जाते हैं इंग्लिश में बात करता है, टूटी फूटी जैसे करता है इंग्लिश बोलने लग गया। ठीक है, आप उसकी ड्रेसिंग में देखो कितना फ़र्क आया है। वो ड्रेसिंग बेहतर से बेहतर उसकी होने लग गई है। ठीक है, इंग्लिश का ताल्लुक कमर्शियल से नहीं है। ठीक है ना, कमर्शियल सबको मिल सकते हैं, लेकिन बात ये है कि आप लोग कमर्शियलों को छोड़ेंगे तो फिर कुछ होगा ना। ठीक है, पाकिस्तान के 2-3 तो प्लेयर हैं जो कमर्शियली करते रहते हैं हर टाइम, क्योंकि जाहिर सी बात है सबके एजेंट हैं, वो एजेंट उनसे परसेंटेज लेते हैं सबों से। ठीक है, अब वो जब उनसे परसेंटेज लेंगे तो पाकिस्तान की सारी जो कमर्शियल वो है, ठीक है, कंपनीज़ हैं, वो तो जाहिर उन्हीं को पकड़ेंगे। वो बोलेंगे जी इतने बड़े बड़े नाम हम दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। ठीक है, मैंने एक प्लेयर देखा है जो बड़ा नाम अपने आप को समझते, थोड़े से पैसों में उसने कमर्शियल कर दिया। ठीक है, ये तो मेरे सामने की बात है। ठीक है, तो आप लोग सारे तो ये सब कुछ करते हो, तो कैसे ब्रांड बनेगा कोई? कैसे कोई दूसरी कंपनी किसी को लेगी? ये तो बाबर आजम इतना बड़ा नाम बन चुका है, सबकी तपती इसीलिए है। ठीक है ना, हमारे सब क्रिकेटरों की तपती इसीलिए कि उसकी इतनी वाह वाह क्यों होती है, वो ब्रांड इतना बड़ा क्यों बनता जा रहा है। ये तो इतना ब्रांड है, इसी वजह से बाबर आजम को फिर भी कमर्शियल मिलते हैं। आप बाहर कंट्रीज में देखे जाके शोएब अख्तर साहब, दूसरे कम खेले हुए, ज़्यादा खेले, सब कुछ खेले हुए, लेकिन उनको फिर भी उनको इंग्लिश बोलनी आती है या नहीं आती है। उनके कपड़े देखें किस तरह पहनते हैं, ठीक है, बाल देखें किस तरीके से बनाते हैं, लेकिन उनको कमर्शियल मिलते हैं। हमारे लोगों की जेलसपन ही नहीं ख़त्म हो रहा। बाबर आजम का नाम ले लेके अपनी दुकानें चमका रहे। क्यों ले रहे सारे बाबर आजम का नाम? क्योंकि बाबर आजम का नाम लेके अच्छाई में या बुराई में उसका नाम ले लेके अपनी दुकान न्यूज़ों में, सोशल मीडिया में, इंडिया में, इधर उधर वो सब लगाना चाहते हैं। मतलब यानी बात दूसरों करते भाई, फजूल किस्म की बातें करते सारे। वो एक बड़ा नाम बन रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का, उसको एजेंडे के तौर पे या उसको किस तौर पे हमारे लोग नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब समझ से बाहर है। क्या चाह रहे हो उससे आप लोग सारे? मतलब आप लोग सारे ये चाह रहे सारी जिंदगी मरते तक हमें लोग पूछते रहे? ऐसा कभी नहीं होता। 2-3 और हैं, वो भी पिछले कोई 30 साल से कमर्शियलों में काम कर रहे हैं, वो भी किसी को नहीं आने देते। वो भी अपने आप को हीरो समझते, एजेंट पाले हुए सबने अपने, ठीक है, किसी को आने ही नहीं देते, सस्ते में काम कर लेते हैं। ओ जी हम स्क्रीनों पे आ रहे, जी हम कमर्शियल में आ रहे, देखिए जी हम कितना ज़बरदस्त, हमारी देखो अभी भी वैल्यू है। वो उन लोगों को तो मैं पैसा भी रख दूँ, वो सूंघ के पहुँच जाएंगे उस पैसे के पास। उन सबका काम ही यही है। हमारे जो एक्स क्रिकेटर उनको सिर्फ पैसा नज़र आना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से उनको मिल रहा है, वो सूंघते हुए पहुँच जाएंगे वहाँ पे। सो बात ये है, ये बाबर वाबर के पीछे लगना ख़त्म करें सारे।
ठीक है ना। पता नहीं कब, जब इन सबों के रिकॉर्ड टूटे मुटेंगे फिर हमारी ज़िंदगी को सुकून मिलेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।